शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। माइंड क्रिएशन आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ दही आलू करी की रेसिपी। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हमें दही की ज़रूरत होगी। दही में नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ, ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका मिक्सचर रख देंगे। आप आलू कोई से भी ले सकते हैं, गोल गोल आलू नए आते हैं जो भी ले सकते हैं, और मैंने आलू को इस शेप में काट कर फ्राई कर लिया है। तो आलू को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएं। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत जल्द और बहुत क्विक बन जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी। अगर आपके पास कुछ नहीं हो और सामान ना हो तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे अपने फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो ये हमारे डार्क गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं आलू, और अब हम इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब हम इसकी करी ट्राई करेंगे। तो करी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तेल की ज़रूरत होगी। आप इसी तेल को ले सकते हैं। इसमें ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे के बाद आप ये मिर्चें इस तरीके से डाल सकते हैं जिसको पसंद हो। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, और भूनने के बाद इसमें तेज़पात का पत्ता और चॉप्ड हुई हुई अनियन ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसको ट्रांसलूसेंट जब तक ना हो जाए इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्द बन जाएगी, मिनटों में बन जाएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब हमने इसके अंदर अपनी ये दही का मिक्सचर ऐड कर दिया है, और फ्लेम ज़रा स्लो ही रखिएगा ताकि जो है हमारी दही फटे ना। तो अब हम इसको मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। तो ये हमारी जो है मिक्सचर को अब हम भूनेंगे जब तक ऑयल इसका ऊपर ना आ जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद ही इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा फ्लेम तेज़ कर देंगे अपना। देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। इसके अंदर फिर हम पानी ऐड कर देंगे। तो आप जितना इसके अंदर पानी ऐड करना चाहें, जितने आप करी को थिक रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरह भी चाहें। तो अब हम पानी को बॉयल देंगे, और जैसे ही बॉयल आएगा इसके अंदर हम अपने आलू शामिल कर देंगे फ्राई हुए हुए। तो ये हमारे आलू इसमें शामिल हो गए। थोड़ा सा भाप देंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं, और इसके बाद हम इसको गरम मसाला और हरा धनिया के साथ सर्व कर देंगे। तो ये हमारी रेसिपी रेडी है और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो जब भी आप बनाना चाहें तो ये भी एक साइड डिश के तौर पे आप रख सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे कहने पे सुबह नाश्ते में पराठे के साथ ट्राई करिएगा, और अगर पसंद आए मेरी ये रेसिपी तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।